नमस्कार। कर्मों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराभाई ठक्कर। भाग 11। प्रारब्ध में जितना होगा उतना ही मिलेगा। जो क्रियामान कर्म जितना करोगे और जैसे करोगे उतना ही और वैसे ही प्रारब्ध का निर्माण होगा, उतना ही प्रारब्ध फल मिलेगा, कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा। जन्म लेते समय जितना क्रियामान कर्म पककर फल देने के लिए प्रारब्ध बना होगा, उतना ही प्रारब्ध भोगने के लिए उसी के अनुरूप शरीर मिलेगा और माता पिता, स्त्री, पुत्र आदि प्राप्त होंगे। आपके प्रारब्ध अनुसार माता पिता के यहाँ आपका जन्म होगा और आपके प्रारब्ध के अनुरूप ही आपको माता पिता के घर में अनुकूलता प्राप्त होगी। किस माता पिता के घर में जन्म लेना है, यह चयन हम नहीं कर सकते। हम तो बिरला सेठ के यहाँ जन्म लेना पसंद करेंगे, जहाँ जन्म लेते ही 5-25 मकान और 5-25 मोटर कारों के मालिक बन जाए। किंतु ऐसे माता पिता या स्त्री पुत्र आदि का चयन हम नहीं कर सकते। आपके जीवन में सब आपको कर्मों का परिणाम मिलता है। आपका किया हुआ कर्म पककर परिणाम के रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और यह सब पूर्ण रूप से भोगने के बाद आपको शरीर से छुटकारा मिलेगा। राजा अपने नौकर से कितना भी प्रसन्न हो जाए तो भी उसे उसके भाग्य से अधिक नहीं दे सकता, और जबरन देने जाएगा तो वह उसके हाथ से छूट जाएगा। 24 घंटे और 365 दिन वर्षा होती रहे तो भी पलाश के पेड़ में केवल 3 ही पत्ते आएंगे, चौथा नहीं आएगा। बसंत ऋतु आने पर जगत में सभी वृक्ष पर नए पत्ते आते हैं, किंतु केरड़ा के वृक्ष में पत्ते नहीं आते, तो इसमें बसंत ऋतु का दोष नहीं है। सूर्य नारायण उदय होते हैं तो सारी दुनिया को दिखाई देते हैं, किंतु उल्लू को दिखाई न दे तो इसमें सूर्य नारायण का दोष नहीं है। चतुर्मास में गरीब और अमीर सभी घरों में समान रूप से वर्षा होती है, किंतु चातक पक्षी मुंह फाड़े बैठा रहे फिर भी उसके मुंह में एक बूंद भी ना पानी गिरे तो इसमें वर्षा का दोष नहीं होता है। जो परिणाम निर्मित हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के जन्म के बाद 6 दिन बाद विधाता उसके भाग्य का लेख लिखने के लिए आता है। यदि यह बात सच्ची है तो भी व्यक्ति ने जो कर्म किया हो वह पककर उसका जैसा और जितना परिणाम निर्मित हुआ हो उससे थोड़ा भी कम या ज़्यादा विधाता उसके भाग्य में नहीं लिख सकता। आपके परिणाम में जितना पैसा पैदा करना निर्मित हुआ है उससे 1 पैसा भी ज़्यादा या कम आपको नहीं मिल सकता। टेढ़े मेढ़े रास्ते से झोल करके ज़्यादा पैसा प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे तो ऊपर से नए क्रियामान कर्म में फंस जाएंगे। एक संस्कृत कवि व्यंग्यपूर्ण भाषा में लिखते हैं कि माँ धाव विनैव द्रव्यम न धावनम कारणमस्ति लक्ष्म्या चेत धावनम कारणमस्ति लक्ष्म्या श्वान यो धावनमानो न खलु धनाढ्य।
पैसे के लिए गलत भागदौड़ न करें, क्योंकि गलत भागदौड़ करने से पैसा नहीं आता। यदि गलत भागदौड़ करने से पैसा मिलता तो कुत्ता सारे दिन गांव में एक गली से दूसरी गली में भागदौड़ करता रहता और थोड़ा भी नहीं ठहरता। फिर भी अब तक एक भी कुत्ता धनवान नहीं बना है। कहने का भावार्थ यह है कि आपके जन्म के साथ आपके द्वारा किए गए क्रियामान कर्म के अनुसार आपका परिणाम निर्मित हो चुका है। इसलिए आप विशेष कोटि के उपाय करेंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा।